और ये देखिए कुछ ऐसा है। श्रावणी मेला 2026 के बाद शाकुन मोड़ का चौराहा में पहुंच रहे हैं। लाइन क्लियर सालों भर की तरह। जय बाबा बैद्यनाथ, हर हर महादेव के साथ हम लोग अपनी डिजिटल यात्रा की शुरुआत आज करते हैं। सावन का जो है अंतिम चरण से अपने डिजिटल यात्रा की शुरुआत हो गई है। आप सभी को अपडेट मिलता रहेगा। पीछे देखिए टेंट सिटी लगा हुआ है ना, श्रावणी मेला 2026 पर। ये हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कमराय का क्षेत्र से। ये कमराय का शुरुआती क्षेत्र है और यहीं पे टेंट सिटी लगा हुआ है ये पीछे। और दूसरा टेंट सिटी कमराय को समाप्त करने के बाद, यानी कि इस बार दो टेंट सिटी लगा था। सरकारी व्यवस्था इस बार भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि पिछले साल के अलावा इस बार काफ़ी ज़्यादा तेज़ी और तैयारी में हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं। श्रावणी मेला का शुरुआती क्षेत्र से, शुरुआती दौर से ही, और शुरुआती क्षेत्र का जो है हम लोग आनंद लेते हैं कमराय के क्षेत्र से। फिर चलते हैं आगे बाबा के पथ का आनंद लेते हुए जय बाबा बैद्यनाथ के साथ। अभी हम लोग हाईवे पर हैं, बगल में है कांवरिया पथ। बने रहिए डिजिटल यात्रा के साथ, बाबा बैद्यनाथ के साथ, हर हर महादेव के साथ। बोल बम हर हर महादेव। हम लोग शुरुआत करते हैं कमराय में जो गुफा लगा था अंबिका देवी प्रवेश द्वार के पास, गेट के पास, वो भी देखते हैं अभी कैसा है। तो कांवरिया पथ खाली हो चुका है, भीड़ में कमी है, इसलिए हम लोग आनंद लेते हुए चलते हैं। अपने डिजिटल यात्रा बरकरार रहेगा अब बाबा के पथ पर, एक ही जोश के साथ सालों भर, क्योंकि सालों भर यात्रा देखने के लिए मिलता है। सालों भर बाबा का कांवर बाबा तक जाता है, सालों भर कांवरिया भक्तों का दर्शन होता है, कांवर का दर्शन होता है। तो हम लोग आनंद लेते हुए रहते हैं सालों भर। जो सालों भर जुड़े हैं उनको जानकारी मिलेगी। एक दुकान ये वाला है, देखिए ये सालों भर चालू रहता है। बोल बम, ये दुकान सालों भर चालू रहता है यहाँ पर, बाकी सब चले जाते हैं। हम लोग यहाँ का आनंद लेते हुए चल रहे हैं। बोल बम का नारा है, भोलेनाथ का जयकारा है। बाबा नगरिया दूर है, जाना ज़रूर है। हॉर्न तो नहीं बजा सकते, उतनी भीड़ में सावन में हॉर्न तो बजा ही नहीं थे। अभी फिर क्यों बजाएं, अभी तो खाली है। धीरे धीरे एडजस्ट करके निकल जाते हैं। पहले भी निकले थे, आज भी एडजस्ट करके ही निकलेंगे। अभी दुकानें सब लगा हुआ है। डिजिटल यात्रा शुरू, श्रावणी मेला 2026 समाप्त, क्योंकि अब तो बचा ही नहीं। भीड़ बहुत ज़्यादा गया इस बार, पिछले साल के अलावा, हर बार के अलावा इस बार ज़्यादा भीड़ है सावन का। और अभी देखिए प्रशासन कैंप लगा हुआ है श्रावणी मेला 2026 का, और हम लोग ये गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। बाबा की जय हो। और ये देखिए ये गुफा बना हुआ था और आज भी बना हुआ है, और ये कब तक रहेगा, सावन तक ही रहेगा लग रहा है। आगे जो भी होगा अपडेट आप सभी तक मिलेगा। तो गुफा में प्रवेश करने के बाद कुछ ऐसा दृश्य है। जय बाबा बैद्यनाथ, बोल बम बोल बम। और गुफा से हम लोग बाहर, जय हो। आप सभी कौन कौन इस गुफा का आनंद लिए, थोड़ा सा ज़रूर कमेंट के ज़रिए बताइएगा। जय बाबा बैद्यनाथ। हम लोग इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। अब देखिए दंडवत यात्रा कुछ ऐसा है ना, सावन के बाद भादों के भीड़ में दंडवत यात्रा का भी भीड़ ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है कमराय के क्षेत्र में। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग बाबा के पथ पर बढ़ते जा रहे हैं डिजिटल यात्रा के साथ। हम लोग सालों भर आनंद लेंगे एक ही जोश और एक ही मिजाज में। बाबा कभी मतलब कमी नहीं होने देते हैं मिजाज में या फिर जोश में, कि ऐसा नहीं कि भीड़ समाप्त हो गया, सावन समाप्त हो गया तो अब छोड़ देते हैं, वैसा कुछ नहीं। जय बाबा बैद्यनाथ। और आपका भाई वेदानंद ब्लॉग तो अक्सर उल्टा ही करता है, ऐसा ही करता है। सावन में स्लो, सावन में बाबा की जो ड्यूटी मिलती है ना आप सभी भक्तों की सेवा का, तो उसमें लगे रहते हैं। सावन में स्लो, सावन समाप्त होते ही सालों भर फुल स्पीड में। तो हम लोग चल रहे हैं। इधर भी देखिए एक टेंट सिटी यहाँ पे लगा हुआ है, ये रहा। ये है श्रावणी मेला 2026 की तैयारी। ये कमराय का समाप्त होते ही टेंट सिटी। और ये देखिए कुछ ऐसा है श्रावणी मेला 2026 के बाद भादों का नज़ारा कुछ इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं। और भादों में भी ऐसा ही दिखेगा, मतलब अभी भादों तो है नहीं, लेकिन भादों में ऐसा ही दिखेगा। एक दो दिन बचा है तो फिर क्या, इसको समाप्त होने में तो फिर ये समाप्त ही हो जाएगा। सरकारी व्यवस्था इस बार बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादातर व्यवस्था था, मतलब पिछले साल जैसा था उससे कई गुना ज़्यादा। ये चीज़ देखा गया है और रियल है। हम लोग बढ़ रहे हैं और बाबा के पथ का आनंद लेते हुए। मौसम बिल्कुल सुहाना है, धूप तो है पर सुहाना है, आरामदायक, चला जा सकता है, तभी तो सभी चल रहे हैं। बोल बम।
डिजिटल यात्रा का आनंद ही कुछ अलग है, जो पूरा 1 महीना से आप सभी को भरपूर नहीं मिल रहा होगा। बाबा की ड्यूटी रहती है ना अलग अलग। बाबा को सब पता है ना, किसको क्या कब कहाँ क्या चाहिए, ऐसा तो सब जो है व्यवस्था अलग अलग तरीके से करते हैं। बाबा का खेला है, बाबा का लीला है, ये तो मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो चाह कर के भी कुछ नहीं कर पाता हूँ जब तक वो नहीं चाहते। हम और बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, आप सभी को डिजिटल यात्रा कराते हुए। अपनी डिजिटल यात्रा का आनंद कुछ अलग ही अंदाज में रहता है। जय बाबा वैद्यनाथ के साथ। बाबा वैद्यनाथ नाम ही काफ़ी है भाई, एक बार स्मरण कर लीजिए आपका काम हो जाएगा। पर वो श्रद्धा और विश्वास का होना चाहिए। ये नहीं कि आप ये ना कह दें कि फिर भैया बाबा सुनते नहीं हैं। वो सुनते हैं, वही तो सुनते हैं और कोई नहीं सुनते हैं। और चल रहे इधर। जय हो बाबा वैद्यनाथ। इधर का नज़ारा हम लोग नहीं ना देख पाए थे सावन में, कभी नहीं, किसी भी साल नहीं आ पाते इधर, आने ही नहीं देता है, भीड़ ज़्यादा रहता है, पीछे ही रोक देता है। हम लोग अभी डिजिटल यात्रा का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है। जय बाबा वैद्यनाथ। ओ छोटू बाम। इसके बाद अभी डिजिटल यात्रा हो रही है, कुछ दिन के बाद हम लोग खुद पैदल यात्रा का आनंद लेंगे बाबा के पथ पर। उस वक्त फिजिकल डिजिटल दोनों आनंद लेंगे हम सब मिल करके। तो चल रहे हैं। और देखिए ये क्षेत्र में हम लोग शुरुआत जहाँ से किए कमराई से लगभग 2 किलोमीटर यात्रा हम लोग कर लिए। और अजगैबीनाथ गंगा घाट से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपकी यात्रा 10 किलोमीटर की हो जाती है। और एक डांडी आश्रम है आगे, असरगंज वाला चौराहा पार करने के बाद, वो सालों भर चालू रहता है। इधर भी 1-2 दुकान है जो चालू रहता है, कहीं भी आप रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो है आप सावन में आएंगे सावन में ही व्यवस्था मिलेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। सालों भर व्यवस्था मिलती है, लेकिन यही होता है कि कम मिलता है, हर जगह नहीं मिलता। जैसे अभी हर जगह है, हर 1 किलोमीटर 2-3 इतने किलोमीटर के अंतराल में जो है सालों भर रुकने ठहरने, भोजन, चाय, नाश्ता जो भी चाहिए आपको सारी से व्यवस्था मिल जाएगी। और भाई आप तपस्या करने निकले हैं तो व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान ना दे तो क्या दिक्कत है, बस रात्रि में रुकना ही है तो रात्रि का भोजन ही तो चाहिए, और क्या चाहिए, जो कि मिल ही जाता है। बाबा अच्छे से अच्छा सेवादार यहाँ पर रखते हैं, सालों भर रखते हैं उसको। और सावन से अच्छा सेवा ऑफ सीजन में करते हैं। हम लोग पहुंच गए चाफा का क्षेत्र में। ये चाफा का एरिया है। बाबा ने ऐसा कृपा बरसाया है कि जो है पूरा एक एक कदम की जो जानकारी कहते हैं ना, बाबा धीरे धीरे भर दिए है। एक एक कदम की जानकारी, कहाँ पर क्या मिलेगा, कहाँ पर कैसी सुविधा मिलेगी, कहाँ पर कौन सा जगह है और कितना दूर हमें आगे जाना पड़ेगा, हर चीज़ की जानकारी बाबा एडजस्ट करवा रहे हैं धीरे धीरे। और धीरे धीरे जितनी बार दौड़ा रहे हैं उतनी जानकारी तो और ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। और जो सालों भर जुड़े हैं उन सभी भक्तों को तो भी जो है ना कदम कदम की जानकारी सालों भर मिलते रहती है। और इधर का देखिए सावन में कुछ ऐसा चमक रहा था दुकान, और आज भी देखिए चमक रहा है। सोचिए उस वक्त भीड़ चलता होगा और भी मनमोहक दृश्य बनता होगा यहाँ का। हम लोग चल रहे हैं, दुकानों का दृश्य देख रहे हैं, एक जैसा अभी बरकरार है। जय बाबा वैद्यनाथ। असरगंज अभी भी यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो देखते हैं आज कहाँ तक का आनंद ले पाते हैं हम लोग डिजिटल यात्रा का। दुकानें भी भरपूर लगा हुआ है यहाँ पर। जब हम लोग तैयारी देखे थे आषाढ़ महीने में, इधर बालू जब बिछाया जा रहा था, ये शौचालय सब बनकर तैयार हो रहा था, उस टाइम कुछ अलग माहौल था। अभी देखिए बालू सब जम गया है तो आराम से चल जाते हैं। उस वक्त बालू में चलना मुश्किल हो रहा था, बहुत ही मुश्किल। हर हर महादेव। जय बाबा वैद्यनाथ। जय भोले शंकर। आपके नाम से क्यों लगेगा कांटा और कंकड़। बाबा वैद्यनाथ नाम ही काफ़ी है। बोल बम बोल बम बोल बम।
जय भोले शंकर। भीड़ इधर तो कुछ ज्यादा ही है, पीछे कम लग रहा था। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना को इधर कुछ ज्यादा भीड़ है। बना रखे और मनोकामना भोलेनाथ डमरू बजा के पूरा करे। ये देखिए, आपने बड़ा शुभ दिन में कांधे पर गंगा मैया तो बहुत ही अच्छा है। जय भोलेनाथ। और उनसे ये कोई नहीं पूछता है कि आप भाई दान लेकर करोगे क्या, ये तो बताते जाओ। परमानेंट तो मंदिर है नहीं आपका, सेवा तो करते नहीं हो, तो फिर दान लेकर करोगे क्या, पहला सवाल जिसका कोई जवाब सटीक नहीं दे पाएगा क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। इस कारण से और हम लोग चलते हैं इधर धीरे धीरे और बढ़ते हुए जय बाबा वैद्यनाथ के साथ, बाबा के पद का आनंद लेते हुए। और एक चीज़ और बताते हैं, कांच वाला जो समस्या था ना, वो बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिल रहा था कैंप में। तो हम लोग तो मलहम एडजस्ट कर ही रहे थे, लेकिन आप यात्रा में जाते हैं तो मलहम से बेहतर काम करेगा आपका कोकोनट ऑयल, नारियल वाला तेल जो है आप लेकर चलिए। बहुत सारे तो हमको रिव्यू और फीडबैक जो भी कहें अच्छा ही दिया था। बोला था आपका जो तेल वाला जो फीडबैक था ना, तेल वाला जो ट्रिक्स था ना, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। बहुत सारे बम जो है लेकर के भी आए थे, तो वही काम करना है। मतलब जैसे आप गीला हो रहे हैं या स्नान करने जा रहे हैं, तो गीला होने से पहले ही जो है, स्नान करने से पहले ही आप जहाँ पर आपका जो है कांच वाला समस्या है वहाँ पे आप लगा ले आराम से एकदम बहुत बढ़िया से। इसके बाद फिर आपको ऐसा कोई समस्या ही नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा ही नहीं, स्क्रैच ही नहीं आएगा कहीं पे। तारापुर 9 किलोमीटर, देवघर बाबा धाम 85 किलोमीटर। हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, कुछ ही देर में असरगंज पहुंचने वाले हैं। मौसम बहुत अच्छा है, एक बात तो देखा जा रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम। और यात्रा का आनंद ऐसे मौसम में भरपूर मिलेगा, बहुत ज़्यादा। सावन में सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं ज़बरदस्त मिलता है। जय हो भोले भंडारी। असरगंज का चौराहा तक पहुंचने से पहले हम लोग साकुंड का मोड़ मिलेगा, साकुंड मोड़ का चौराहा मिलेगा। तो साकुंड मोड़ तक पहले पहुंच जाएं, फिर आगे पता चलेगा क्या करना है। क्योंकि डिजिटल यात्रा का आनंद हम लोग जितना ज़्यादा लें उतना ही कम मिलेगा, मतलब कम लगेगा। जय भोलेनाथ। हाँ, और एक कौन वाला दुकान है यहाँ पे, नहीं आगे में। हाँ, एक ये वाला दुकान है, ये वाला, ये सालों भर चालू रहता है, सालों भर। इसी चौराहे के पास, ये साकुंड मोड़ वाले चौराहे के पास सालों भर चालू रहता है। हम लोग साकुंड मोड़ का चौराहा में पहुँच रहे हैं। लाइन क्लियर सालों भर की तरह, इस बार भी लाइन क्लियर। बाबा हमेशा मेरा ट्रैफिक जो है ना ग्रीन सिग्नल में रखते हैं। तो हम लोग चलते हैं जय बाबा वैद्यनाथ के साथ और आनंद लेते हुए भोलेनाथ का जयकारे के साथ। हर हर महादेव। बाबा नगरिया दूर है, जाना ज़रूर है। डिजिटल यात्रा कैसे रुकेगी भैया, बाबा नहीं रुकने देंगे, रुक ही नहीं सकता। सालों भर आप यात्रा में आइए, कोई दिक्कत नहीं। सावन में नहीं आ सकते तो बैसाख में आइए, जेठ में आइए, कड़कते धूप में आइए। उसमें भी नहीं आ सकते तो आप जनवरी में आइए, कड़कते ठंड में आइए, लेकिन आइए, बाबा को जल चढ़ाइए। एक कांवर बाबा को ज़रूर लेके जाइए यदि आप सावन में नहीं आ पाते हैं तो, क्योंकि सालों भर का अपडेट आपको मिलेगा, सालों भर की जानकारी भी मिलेगी और सालों भर यात्रा भी होता है। बस जुड़े तो रहिए, फिर देखिए आपको बाबा वैद्यनाथ की दीवानगी ना चढ़ा दे तो फिर कहिएगा। हम लोग तो लगातार सालों भर अपडेट में रहते ही हैं और सालों भर आप बाबा बुला भी रहे हैं। प्रत्येक महीने यात्रा शुरू करवा दिए हैं, जो कि बिना बाबा वैद्यनाथ की कृपा और मर्जी से हो ही नहीं सकता, और हो रहा है तो वही करवा रहे हैं।
जय हो जय हो। रहमतपुर का क्षेत्र में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अगला क्षेत्र असरगंज का चौराहा ही आने वाला है। हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। छोटे बम बोल बम, क्या बात है, टोपी गिरा दिए। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। अभी पथ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा वैद्यनाथ। हर हर महादेव के साथ, जय भोलेनाथ के साथ हम लोगों की डिजिटल यात्रा असरगंज पहुँचते पहुँचते 15 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है गंगा घाट से। तो हम लोग देख ही रहे हैं अपनी डिजिटल यात्रा के माध्यम से हर जगह की जानकारी, हर क्षेत्र का अपडेट, कहाँ पर कैसा है। और देखिए इधर इस बार तो बारिश नहीं के बराबर हुआ भाई, नहीं के बराबर। लग रहा है बारिश कहीं और ज़्यादा हुआ, जो कि गंगा घाट में बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थिति बनी है, तो वो बारिश का पानी कहीं और से आया इस कारण। और इस क्षेत्र में नहीं हुआ, जिस वजह से खेती भी नहीं हुआ है। और हम लोग चल रहे हैं बोल बम का नारा के साथ, भोलेनाथ का जयकारा के साथ, हर हर महादेव के साथ। बाबा नगरिया दूर है, जाना ज़रूर है। ये रहा आम का बगीचा, पहुंच गए ना। आप लोग सालों भर देखते हैं आम का बगीचा, आम के सीज़न में आम पूरा भरा हुआ रहता है, हम लोग वो भी देखते रहते हैं। और इस क्षेत्र में कुछ ज़्यादा भीड़ है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग निकलते हैं। जिधर जगह मिलेगी उधर से ही हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। जय बाबा वैद्यनाथ। कुछ अलग ही अंदाज के साथ, भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये देखिए इधर कांवरियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा भीड़ के साथ हम लोग देख रहे हैं। जय बाबा वैद्यनाथ के साथ बोल बम। और इसके बाद देखिए इधर दंडवत यात्रा भी हम लोग देख रहे हैं लगातार। ये दंडवत यात्रा भी देखने के लिए मिलता है। भादों में तो बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ मिलेगा, जो कि अभी देखने के लिए मिल रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ मिलेगा भादों में। और इसके बाद हम लोग और बढ़ते हैं। श्रावणी मेला 2026 का आनंद जो था तो हम लोग ले ही लिए भरपूर वाला, चाहे जैसा ले, जिस रूप में ले। बहुत सारे भक्त तो आए भाई, कैंप में भी आए, वहाँ पे भेंट नहीं हो पाया क्योंकि कहीं कहीं कुछ काम के लिए हम लोग निकल जाते थे तो भेंट नहीं हो पाता था। तो बहुत सारे भक्त जो है नाराज़ होकर के भी गए हैं, उनके लिए माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि हो सके बाबा फिर जब चाहें तब मिला देंगे, कभी ना कभी तो ज़रूर मिलाएंगे। और बहुत सारे से भेंट भी हुआ कैंप में ही, फिर कई सारे भक्तों से भेंट हुआ कांवरिया पथ में ही अपडेट लेने के दौरान। और हम लोग पहुंच रहे हैं इस मोड़ के बाद आगे डिजिटल यात्रा का आनंद लेते हुए। यहाँ पर भीड़ कुछ ज़्यादा असरदार दिख रहा है, तो हम लोग चल रहे हैं। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। बस पहुंच रहे हैं हम लोग असरगंज के बिल्कुल ठीक पास में। तारापुर अभी भी यहाँ से 7 किलोमीटर है भाई, 7 किलोमीटर। बिल्कुल ठीक सामने है असरगंज का चौराहा। तो आज के अपडेट को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं असरगंज के क्षेत्र से। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अजगैबीनाथ गंगा घाट से 15 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है। और बाबा नगरिया का आनंद हम लोग भरपूर ले लिया आज। जय बाबा वैद्यनाथ के साथ, हर हर महादेव के साथ, बोल बम के जयकारे के साथ, बाबा के पद से, स्वर्ग वाले पद से भरपूर डिजिटल यात्रा का आनंद लेते हुए थोड़ा थोड़ा कुछ नए अंदाज के साथ आगे देखते हैं। आगे और कैसी जानकारी मिलेगी, कैसा अपडेट मिलेगा, वो आगे आप सभी तक पहुंचता रहेगा। बिल्कुल पहुंचेगा, क्यों ना पहुंचे। बाबा जब पहुंचाएंगे तो पहुंचता ही रहेगा। जय बाबा वैद्यनाथ के साथ हम लोग आनंद लेते हुए पहुंच गए थे और बाबा आज पहुंचा ही दिए। आगे देखिए गाड़ियां जा रही है, वो चौराहा तक हम लोग पहुंच गए हैं। बोल बम।